नमस्कार, मैं अशोक कुमार। निदान मैथ्स के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों के समक्ष ज्यामिति का प्रश्न है। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। प्रश्न को सॉल्व करें उससे पहले हम त्रिभुज के बारे में पूर्व जानकारी को एक बार पुनः दोहरा लें। त्रिभुज या ट्रायंगल सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज है। यह तीन भुजाओं से घिरी या बंद या क्लोज्ड द्विआयामी या टू डायमेंशनल ज्यामितीय या जियोमेट्रिकल आकृति है। द्विआयामी मतलब समतल, जैसे कागज का टुकड़ा, मीन्स जिसमें मोटाई न हो, मतलब त्रिभुज में लंबाई और चौड़ाई दो बीमाएं होती है जो आधार और ऊंचाई के नाम से जानी जाती है। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष या कॉर्नर या वर्टेक्स होते हैं। त्रिभुज ABC के तीन भुजाएं हैं। नंबर 1 में AB या BA, नंबर 2 में BC या CB और नंबर 3 में AC या CA। त्रिभुज ABC के तीन कोण हैं। नंबर 1 में कोण ABC या कोण CBA, नंबर 2 में कोण BCA या कोण ACB और नंबर 3 में कोण BAC या कोण CAB। त्रिभुज ABC के तीन शीर्ष या कॉर्नर या तीन वर्टेक्स होते हैं। नंबर 1 में A, नंबर 2 में B और नंबर 3 में C। त्रिभुज की कोई भी भुजा आधार हो सकती है। कहने का मतलब कि त्रिभुज के तीन आधार होते हैं। त्रिभुज के आधार कितने होते हैं? 3। जिसे हम आधार मानते हैं उसके विपरीत शीर्ष से उस पर डाला गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई होती है। माने त्रिभुज की 3 ऊंचाई होती है, माने आधार भी 3 गो और ऊंचाई भी 3 गो। याद रखें, शीर्ष से आधार पर डाला गया लंब त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है या त्रिभुज के बाहर भी आधार के बढ़े हुए भाग पर भी हो सकती है। अब हम चलते हैं या बढ़ते हैं अपने प्रश्न के हल की ओर। सॉल्यूशन या हल दिया है या गिवन। मान लिया कि त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक सरल रेखा DE खींची गई है जो AB को D तथा AC को B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है
या काटती है। सिद्ध करना है AD/DB इक्वल्स AE/EC होगा। रचना EN परपेंडिकुलर या EN लंब AB और DM लंब AC खींचा। साथ ही B से E को और C से D को मिलाया। प्रमाण या प्रूफ, चूँकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE एक ही आधार DE पर और समान समांतर रेखाएं DE पैरेलल BC के बीच स्थित है, इसीलिए दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होगा। इसीलिए AR मतलब एरिया, इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। और ये तो हम जान रहे हैं कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल चाहे जिस विधि से निकालें, जैसे अब AD को आधार मानेंगे तो NE ऊंचाई होगा, और जब AE को आधार मानेंगे तो DM ऊंचाई होगा। हर हाल में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ADE तो इक्वल ही होगा। इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। यहाँ देख रहे हैं कि अंश में या नॉमिनेटर में एरिया ऑफ ट्रायंगल EDE दोनों साइड में है, और हर में देख रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE और एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE है, जो दोनों बराबर है। तो अंश और हर बराबर है, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी इक्वल होगा। या अब त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। आधार AD को माना है तो 1/2 गुने AD, और जब AD आधार है तो ऊंचाई हो जाएगा EN, 1/2 गुना AD गुने EN। और हर में आते हैं त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार DB, और DB आधार है तो EN ऊंचाई हो गया। आपको बताया गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है, त्रिभुज के आधार के बढ़े हुए भाग पर भी हो सकता है। तो त्रिभुज BDE की ऊंचाई जब DB को आधार माना है तो शीर्ष E से DB के बढ़े हुए भाग पर डाला गया लंब EN त्रिभुज BDE की ऊंचाई हुआ है। इक्वल्स, अब दूसरे साइड में आते हैं 1/2 त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 1/2 इंटू आधार हम माना है AE, तब ऊंचाई हो गया है DM। 1/2 इंटू AE इंटू DM बटे 1/2 इंटू EC इंटू DM, ये क्षेत्रफल है त्रिभुज CDE का। CDE के ऊंचाई फिर वही देखें, जब हम EC को आधार माना है तो
ईसी को जब आधार माना है तो फिर डीएम हो गया ऊंचाई। ऐसा इसलिए कि ईसी जब बेस है तो उसके सम्मुख शीर्ष या विपरीत शीर्ष डी से आधार ईसी के बढ़े हुए भाग पर जो लंब डाला गया है डीएम, वही ऊंचाई हुआ। अब अंश और हर में दोनों में 1/2 से 1/2 कट गया और ईएन से ईएन कट गया। दूसरी ओर 1/2 से 1/2 कट गया और डीएम से डीएम क्रॉस हो गया या कट गया। तो बचा क्या? तो बचा AD/DB इक्वल्स AE/EC। इसीलिए AD/DB बराबर AE/EC हुआ प्रमाणित या प्रूव्ड। प्रेजेंटेशन पसंद आने पर लाइक करना, कमेंट्स करना, प्रश्न पूछना, अपने पसंद के टॉपिक पर वीडियो की मांग करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और यदि अब तक निदान मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करना तो आपका हक बनता है। धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वेरी मच। एक बार फिर से नमस्कार। मैं अशोक कुमार।